अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ पुर्तगाल से रिलेटेड कुछ हकायक जो कि आपको पता होने चाहिए, जो कि 2025 में नई जो पॉलिसी चेंजेस आ गई थी इमिग्रेशन वीज़ा के हवाले से। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखें वो क्वेश्चन क्या पुर्तगाल में अभी एक प्रोग्राम था जिसका नाम था मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट। क्या ये प्रोग्राम अभी भी चल रहा है कि नहीं? मैं भी आपको वीडियो में इसी में बताता हूँ कि मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट ये प्रोग्राम क्या था। ये प्रोग्राम बेसिकली एक ऐसा उन्होंने पुर्तगाल की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ऐसी स्कीम निकाली हुई थी कि अगर लेट्स सपोज कोई भी बंदा गैर कानूनी तरीके से या कानूनी तरीके से पुर्तगाल में वो इंटर होता है, उसके बाद वो फिर इवन कि अगर वो टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर है तो वहाँ पे वो रह के अगर वो काम शुरू कर देता है तो काम के बाद वो यानी कि एक एप्लीकेशन थी जो कि दरख्वास्त वो दे सकता था कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे काम करने दिया, मुझे आसान ज़ुबान मुझे वहाँ पे रहने दिया जाए, इजाज़त होती है बेसिकली। ये बेसिकली जो एक स्टेप था पीआर की तरफ। तो अब क्या हुआ, 2025 में ये प्रोग्राम खत्म हो गया, ठीक है। अब इवन के जो लोग टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर जाएंगे वो इसको यानी कि टूरिस्ट वीज़ा को अपने वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर सकते वहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा पूरा होगा तो फिर वापसी वाला काम होगा सीधा सीधा। अनलेस के ऊपर आप इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पशन केसेस आते हैं, ठीक है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या 5 साल बाद शादी मिल जाती है? देखिए अब 2025 से पहले जो लोग गए हुए 2024 की अगर स्पेशली बात कर लें, 2024, 2023, 2022 ये सारा, तो इस हवाले से अगर कोई बंदा वहाँ पे गया तो इमिग्रेशन कानून जो कि 2025 में बदला है, ठीक है, उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा। लेकिन जो बंदे दूसरे कंट्री से होकर पुर्तगाल में एंटर होंगे तो ये सिंपल सी बात अपने ध्यान में रख लें कि अब उनके लिए जो पीआर का क्राइटेरिया तकरीबन 10 साल है। 10 साल वहाँ पे रहेंगे तो इसके बाद पीआर उनको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते, क्या स्टडी वीज़ा से सीधा सिटीजनशिप मिल जाती है? नहीं, किसी स्टडी वीज़ा से कहाँ सिटीजनशिप मिलती है। मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में आप लोगों को पता है कि स्टडी वीज़ा का कुछ पार्ट कंसीडर होता था कि आपके उस पीआर के क्राइटेरिया के तहत पीआर आपको इतने साल बाद मिलनी है। तो मुझे नहीं लगता कि पुर्तगाल के वाले से इस तरह है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर मैं थोड़ी सी मजीद सर्च करके आपको वीडियो के अंदर बता दूँगी सारी कहानी। तो अब स्टडी वीज़ा से सिटीजनशिप नहीं मिलती, ठीक है, ये तो बात आपको क्लियर हो गई। तो आपको पता है कि ये कि अगर आप पीआर के लिए अगर आप चलते हो तो पीआर के लिए लाजमी तौर पे वर्क परमिट लेना पड़ता है या रेजिडेंस वीज़ा को लेना पड़ता है, तब जाके वो आपके वो जो साल होते हैं पीआर की क्राइटेरिया के लिए वो फिलअप होते हैं, तब जाके फिर आपको पीआर मिलती होती है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, अगर कोई वहाँ गैर कानूनी रह रहा तो क्या लीगल हो सकता है? पहले ये देखें दोस्तों, पहले ये मुमकिन था, लेकिन अभी क्योंकि रेगुलराइजेशन जो प्रोग्राम है वो 2025 में बंद हो चुका है, जिसकी वजह से अब ये पॉसिबल नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया कि जो बंदा टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर भी जाएगा तो वो क्या होगा, वो टूरिस्ट वीज़ा से वर्क वीज़ा के ऊपर उसको शिफ्ट नहीं कर सकता, वापस उसको गैर अपनी कंट्री जाना पड़ेगा जहाँ से वो आया है। क्या जाली कंपनी का वर्क लेटर वीज़ा लग सकता है? आज के दौर में जाली कंपनी वाला काम खत्म हो गया है कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन इस हवाले से बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है कि वो प्रॉपर कंपनीज को भी वेरीफाई कर रहे हैं कि जो आप जॉब ऑफर लेटर थे उसके ऊपर आप बारकोड स्कैनर बने आगे, ठीक है, की वजह से उनके लिए स्कैन करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। इवन कि पीसी के ऊपर बैठ के भी वहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो वेरीफाई कर सकता है। तो आपकी जॉब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि ज़रा सा भी शक पड़ा तो थोड़ा सा मजीद स्ट्रिक्टली वेरीफाई करेंगे तो उधर से बंदा पकड़ा जाता है, जिसके नतीजे में बंदे के ऊपर 10 साल का शेड्यूल बैन आ सकता है, ठीक है। तो ये बातें आपने अपने ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, क्या हर मुल्क के लिए सिटीजनशिप का वक्त जैसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर स्पेशली बात करूँ मोज़म्बिक की और ब्राज़ील के लिए जो पीआर का दौरान है वो बहुत कम था, लेकिन राइट नाउ कंडीशन सारी देख के ओवरऑल उन्होंने भी तकरीबन जो पीआर का जो दौरानिया तकरीबन 10 साल कर दिया है। मोस्टली केसेस के अंदर 5 साल होता है, ठीक है, 5 साल भी आपके रेजिडेंस परमिट के, ठीक है, उसके बाद आपके पास रेजिडेंस परमिट हो या वर्क परमिट हो तो इसके काउंट होते थे। कुछ केसेस के अंदर स्टडी वीज़ा का हाफ जो है ना वो शामिल कर लेते होते। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी, क्या गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम अभी मिलता है? देखें, गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम बेसिकली रियल स्टेट के लिए था, लेकिन अब ये बंद हो गया। अब इसके मुतबादल या तो बिजनेस वीज़ा लेना पड़ेगा या इनोवेटिव वीज़ा लेना पड़ेगा इनोवेशन के हवाले से, तभी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत कम लोग इसको लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, क्या वर्क वीज़ा के लिए कंपनी में काम ना करें तो चल जाएगा या कंपनी से आसान जुबान में कंपनी से भाग जाएँ? तो अभी के लिए साफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 2025 में बहुत ज़्यादा सख्ती होगी। अगर आप भाग जाते हैं, ठीक है, तो आपका जो एम्प्लॉयर जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो इमिग्रेशन को इन्फॉर्म कर देता है कि आप यहाँ से भागें अगर आप वर्क वीज़ा के ऊपर थे, ठीक है, या आपने कोई ऐसा काम किया हुआ कि आप गैर कानूनी तरीके से वहाँ पे इंटरव्यू पड़े तो ब्लैकमेल करना बड़ा आसान है। इवन कि आपके अपने लोग जिनसे आप वर्क मिलते हैं वही आपको फंसवा देते हैं, ठीक है, आपके करीबी भी हो सकते हैं, क्योंकि मोस्टली केसेस के अंदर आपको पता है कि ये हसद होता है तो हसद क्या करता है, ये खा जाता है। तो आपने कोशिश करेंगे अपने आप को ये तमाम तरह इलीगल जो चीज़ें इनसे अपने आप को बचाना है, अपने लीगल वेज को यूज़ करना है।
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्या पुर्तगाल की सिटीजन लेने के लिए दोबारा पाकिस्तानी इंडियन पासपोर्ट रखा जा सकता है? इंडिया के केस के अंदर तो ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। इंडियन तो इस तरह डुअल नेशनलिटी अलाउ नहीं कर रहा पुर्तगाल के लिए, ठीक है। आपको लाजमी तौर पे इंडिया की जो आपकी सिटीजनशिप है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए भी थोड़ी सी सर्च कर सकते हैं। कुछ केसेस में मैंने सुना है कि पॉसिबल है, कुछ केसेस में सुना है कि नहीं ऐसा पॉसिबल है, तो इसके ऊपर डीप सर्च करके गया ये वीडियो बना दूंगा, ठीक है, डिटेल वाइज। सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। जो लोग पहले अप्लाई कर चुके हैं इनके लिए नया कानून लागू होगा। 2025 से पहले जिन जिन लोगों ने वीज़ा फाइल किया था उनके लिए नया कानून नहीं है, लेकिन अभी 2025 1 जनवरी से जिन्होंने अपना ये सारा प्रोसेस काम किया उनके लिए ऊपर जाना, उनके ऊपर नए रूल लागू होंगे। तो पुर्तगाल के हवाले से अगर आपके TRC कार्ड के हवाले से, आपके वर्क वीज़ा के हवाले से अगर आपकी ये बात आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है, आप वहाँ पे मौजूद हैं, आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन से मुझे रीच करें, वहाँ पे आपको असिस्ट कर दूँगा। आपके कीमती वक्त तो बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाल के मेरी वीडियो को देखा है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।